हेलो स्टूडेंट्स, +2 हिंदी। आगे है हरिवंश राय बच्चन द्वारा कृत जो कविता है आत्म परिचय, उसका है पद्यांश 4। तो आरंभ करते हैं इसकी व्याख्या। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। मैं, अब इसका शब्दार्थ देखो। मैं जला यानी मैं समय के लिए प्रयोग कर रहा है यहाँ कवि। जला जलाता हूँ, जलता हूँ। हृदय में अग्नि, अग्नि का अर्थ है आग। दाह करता हूँ, दहन होता रहता हूँ या जलता रहता हूँ। जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन, मगन का अर्थ है मस्त, मस्त रहना। तो इस पद्यांश में कवि जो अपना प्रेम से पूर्ण जो जीवन है उसका चित्रण करता हुआ कह रहा है भी किस प्रकार भी जो वियोग की अवस्था है उसके अंदर कवि अपना जीवन है वो व्यतीत कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं भी मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, भी मैंने अपने हृदय में क्या है भी जो हृदय में वियोग रूपी अग्नि है या जो प्रेम रूपी आग है उसको जला रखा है। भी मैंने मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी आग है उसको जला रखा है और दाह करता हूँ, और उसी प्रेम रूपी आग या जो मुझे प्रिया से जो वियोग है उस वियोग की जो अग्नि है उसी आग में मैं क्या है दाह करता हूँ, यानी दहन होता रहता हूँ। उस आग में मैं जलता रहता हूँ। आगे वो कहते हैं सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। फिर वो कहते हैं भी कवि कहते हैं भी मैं सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियों में ही कहें निरंतर खोया रहता हूँ या मस्त रहता हूँ। यानी प्रिया से वियोग के कारण कहें भी मेरे जीवन में दुखों का आगमन हो चुका है, दुख भी आ रहे हैं और मुझे कहें सुख भी महसूस हो रहे हैं, लेकिन मैं सुख में भी कहें भी न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और न ही कहें भी दुख आने पर अत्यधिक दुखी होता हूँ। यानी दोनों ही परिस्थितियों में मैं कहें अपनी जो जीवन है वो जीवन को मस्ती के साथ व्यतीत कर रहा हूँ या मगन होकर जो मेरा जीवन है मैं वो व्यतीत कर रहा हूँ। आगे वो कहते हैं जग भवसागर तरने को नाव बनाए। भवसागर संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। तो यहाँ क्या है भी जो उपमेय में उपमान की समानता दिखाई गई है। अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ संसार रूपी सागर, तो यहाँ क्या है रूपक अलंकार है। तरने, तरने का अर्थ है पार करने को नाव बनाए। नाव यानी संसार को पार करने के लिए नाव बनाता हूँ मैंने समय भव मोजों, मोजों का अर्थ है किनारा। इस संसार रूप भव मोजों यानी संसार रूपी किनारा, यहाँ भी रूपक अलंकार है। पर मस्त बहा करता हूँ, मस्त बहा करता हूँ। आगे हैं तो यहाँ अंतिम जो दो पंक्तियाँ इनमें क्या कवि क्या कहते हैं जग भवसागर तरने को नाव बनाए। अब यहाँ हरिवंश राय बच्चन हैं जो कवि हैं वो इस संसार को संबोधन करते हुए कह रहे हैं भी यह संसार क्या है भी मैं इस संसार जग, इस संसार रूपी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, तरने यानी पार करने के लिए नाव, तरने को नाव बनाए। ये संसार है वो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है या अनेक प्रकार के उपायों का प्रयोग करता है। लेकिन मैं
भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन कवि यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन मैं इस संसार रूपी जो किनारे हैं उन किनारों पर ही क्या है मस्त होकर चलता रहता हूँ, या मेरा जीवन क्या है भी मस्ती के साथ मैं जीवन व्यतीत करता रहता हूँ। तो ये इस पद्यांश की व्याख्या थी। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न यही है भी कवि अपने हृदय में अग्नि जलाकर उसमें क्यों जला करता है। अग्नि जलाकर उसमें क्यों जला करता है, तो इस पद्यांश में ये पहली पंक्ति में इसका आंसर है। आगे है दूसरा, भवसागर से पार उतरने के लिए नाव बनाने का क्या अर्थ है। यानी इस संसार को पार करने के लिए नाव बनाने का क्या अर्थ है, ये शब्द कवि ने क्यों किस लिए प्रयोग किया है, नाव बनाने का अर्थ है। तो ये दूसरा प्रश्न है। आगे है तीसरा प्रश्न, भव मौजों से कवि का क्या अभिप्राय है। भव मौजों यानी ये संसार रूपी जो सागर है या संसार रूपी जो किनारा है, संसार रूपी किनारा शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है या क्या अर्थ है। तो ये 3 प्रश्न हैं पद्यांश पर आधारित। आगे है 2 प्रश्न हैं भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य पर आधारित। यानी जो भाव सौंदर्य है उसका 30-40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो भाव सौंदर्य इस पद्यांश में प्रमुख रूप से कवि क्या कहना चाहता है, क्या वर्ण कवि के मुख्य रूप से कहने का भाव क्या है। आगे है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। यानी इस पद्यांश में काव्य को सुझाने के लिए किस प्रकार की अलंकार या भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपका होमवर्क आगे है पांचवा पद्यांश। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं समय के लिए, यौवन का अर्थ है जवानी, जवानी। और आगे है यौवन का उन्माद, उन्माद का अर्थ है जोश, जोश या मस्ती। लिए फिरता हूँ, घूम रहा हूँ उन्मादों में, और इसी जोश में उन्माद, इसी जोश में अवसाद, अवसाद होते हैं दुख या निराशा। अवसाद का अर्थ क्या है, दुख या निराशा। लिए फिरता हूं, घूमता हूं। जो मुझको बाहर हंसा, हंसा का अर्थ है हंसाते हैं। रुलाती भीतर, भीतर यानी अंदर से। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। तो इस पद्यांश में भी क्या है भी कवि ने जो आरंभ में जो जीवन व्यतीत कर रहा था जो इस संसार में, तो उसका चित्रण किया है भी किस तरह मैं जो मेरा पहले जीवन था, यानी जब मैं प्रेम में मस्त था तो उसमें मैं जीवन व्यतीत कर रहा था, तो उस समय का कवि ने यहाँ चित्रण किया है भी मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं भी मैं क्या है भी अपनी जवानी का जोश लिए हुए, जवानी का जोश लिए हुए फिरता हूँ, घूम रहा हूँ। मैं अपनी जवानी का जोश लिए हुए इस संसार में घूम रहा हूँ। यानी इस संसार में मैं क्या है भी इस जवानी में मस्त होकर मैं मेरा जो जीवन है वो व्यतीत कर रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। हालांकि क्या है भी मेरे जीवन में जोश से भरा हुआ है, लेकिन इसी जोश में क्या है, लेकिन इसी मस्ती में क्या है भी मैं दुख और निराशा, अवसाद दुख और निराशा का भाव लिए हुए इस संसार में घूम रहा हूँ। आगे वो कहते हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए घूम रहा हूँ। मैं किसी की याद लिए घूम रहा हूँ। किसी की यानी अपनी प्रेमिका के बारे में चित्रण करते हुए कहते हैं, या प्रिय के बारे में चित्रण करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं भी मैं, हालांकि मुझे क्या है
भी जो अवसाद हैं, अवसाद क्या है, उन्हें भी जो प्रिय से वियोग के कारण उनके जीवन में क्या है, जो दुखों का आगमन हो गया है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं भी यही दुख मुझे क्या है, जो मुझको बाहर हंसा, यानी ये दुख क्या है, मुझे बाहर से हंसाते हैं। यानी इन दुखों के कारण क्या है, मैं बाहर से तो दुख व्याप्त है मेरे हृदय के अंदर, लेकिन फिर भी मैं क्या है भी बाहर से हंसता हूँ। लेकिन ये क्या है, ये दुख मुझे यानी प्रिय से वियोग का जो दुख है वो मुझे भीतर से रुलाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, लेकिन इस तरह भी फिर भी क्या है भी मैं मेरे प्रिया की या मेरे प्रिय की यादों को लिए हुए इस संसार में घूम रहा हूँ। यानी उनकी जो यादें हैं वो मुझे बाहर से हंसाती रहती हैं और भीतर से रुलाती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या है भी उन प्रिय की यादों को लिए हुए इस संसार में घूम रहा हूँ। तो ये इसकी व्याख्या थी। आगे है, इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, यौवन से उन्माद द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। यानी प्रथम पंक्ति में यौवन का उन्माद शब्द का कवि प्रयोग करता है, तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। दूसरा है, कवि अवसाद से क्यों ग्रस्त है। अवसाद यानी दुख से कवि क्यों ग्रस्त है, या दुख को कवि क्यों सहन कर रहा है, किस प्रकार उसके जीवन में, कवि के जीवन में दुख है। तीसरा प्रश्न है, कवि बाहर और भीतर से क्या अनुभव करते हैं। ये तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है। तो ये 3 प्रश्न हैं पद्यांश पर आधारित। आगे हैं, भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य पर आधारित प्रश्न। यानी पहला प्रश्न तो यही है भी प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, और दूसरा है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। यानी जो चौथा पद्यांश 4 और पद्यांश 5 के नीचे जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न तो पद्यांश पर आधारित हैं और 2 प्रश्न भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। तो दोनों पद्यांशों के जो प्रश्न दिए हुए हैं वो आपका होमवर्क यही रहेगा भी ये प्रश्न आपको रफ कॉपी में लिखने हैं, इस पद्यांश को अच्छी तरह पढ़कर।